हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। पहले मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सपोज करो हमें कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए हमने, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लिए, और हमें कोई एक पॉइंट गिवन है P जो इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस रेशो में। तो अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, रेशो पता है, तो हम ये पॉइंट ऑफ डिवीजन डाल सकते हैं। इसी पॉइंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो इस m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 x2, m2 को x1 से अपॉन m1 प्लस m2, तो इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए इट वुड बी m1 y2, m2 y1, m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर आपको P गिवन है कि ये इस AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अंदर ये पार्ट AP और PB सेम माना जाएगा, तो हम दोनों के रेशो को 1:1 मानेंगे। और अगर हम यहाँ पे 1 1 और यहाँ पर भी 1 और 1 लगा देंगे, तो हम उस फॉर्मूले को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो इसी फॉर्मूले से डिराइव होता है। ऐसे जैसे हमें AP और PB इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब है ये मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो x1 प्लस x2 बाई 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 वगैरह पुट करोगे चारों में, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू वाई 2 प्लस 1 इंटू वाई 1 ये बन जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, जो इसी सेक्शन फॉर्मूले का फर्दर एडिशन है। एक इसमें कंडीशन और आती है, अगर हमें लाइन सेगमेंट गिवन है और हमें निकालना है इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब हो गया कि हमें इस लाइन सेगमेंट में ऐसे दो पॉइंट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये वाला पार्ट AP, PQ, BQ, ये तीनों सेम आने चाहिए। अगर आप इन तीनों पार्ट्स को इक्वल लिख रहे हो, इट मीन्स अगर मैं इस रेशियो को 1 मान रहा हूँ 1 पार्ट के इक्वल, तो ये सेक्शन कितने पार्ट्स के इक्वल है? 2 पार्ट्स के इक्वल। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपने इस रेशियो का यूज करना है 1:2, ये आपके पॉइंट्स माने जाएंगे। XY निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। Q कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है, तो Q कोऑर्डिनेट में B से लेके Q तक वाले सेक्शन को 1 पार्ट अगर मानते हैं हम, तो A से लेके Q तक का सेक्शन कितने पार्ट्स के इक्वल होगा? 2 के। तो इसमें 1:2 लगाओगे तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 2:1 लगाओगे तो A और B आ जाएगा। लेकिन ये Q पार्ट आप इस मेथड के अलावा मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आप इस P का और इस B का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये Q कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा। तो Q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब जो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट P के, और वो A और B लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 5:7 में। A पॉइंट हमें गिवन है 2 3, इसको मानना है x1 y1, B पॉइंट है 7 4, इसको मानेंगे हम x2 y2, और P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स को x y मान लेते हैं, यही हमको फाइंड करना है। और ये लिखा हुआ है कि ये P पॉइंट AB को 5:7 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप मानेंगे m1, इसको मानेंगे m2। इसमें हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला।
x इक्वल टू m1 x2, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, m2 को x1 से अपॉन m1 प्लस m2, 5 इंटू 7, 7 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, 35 प्लस 14, 49/12। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला सेम है, x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट करना है। m1 इंटू y2, 5 इंटू 4, m2 इंटू y1, 7 इंटू 3, m1 प्लस m2, 20 प्लस 21, 41, 5 प्लस 7, 12। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, जिसको हमने एक्स वाई माना था। x आ गया है 49/12 और y आ गया है 41/12। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो हमेशा लास्ट में इस फॉर्म में आंसर देना है, एक्स वाई निकाल के मत छोड़ देना, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसमें हमें रेशो फाइंड करना होगा और बाकी तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस बार हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी दे रखा है और लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स भी दे रखे हैं, रेशो फाइंड करना है। पहले हम इसको इसी पैटर्न में शो करते हैं। इस पॉइंट को मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे हम x2 y2। पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें गिवन है इस बार 3/5, 11/5, जिसको हम xy दिखाते हैं। m1 और m2 का रेशो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, m1 को -3 से इंटू करेंगे, इट वुड बी -3m1, m2 को 3 से इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3m1 3m2 माइनस 15m1 15m2। m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, m2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये -15m1 यहाँ पे आएगा, इससे ऐड हो जाएगा, प्लस 15m1 प्लस 3m1 वुड बी 18m1, 3m2 को वहां ले जाएंगे, 15m2 माइनस 3m2, 12m2 बचेगा, m2 को यहाँ पे लाओ अपॉन में, 18 को वहां ले जाओ अपॉन में, ये दोनों 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ गया आपका रेशो m1 रेशो m2 इज 2:3। तो इसमें आपको इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें रेशो फाइंड करना होगा, या रेशो अगर गिवन है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।